आज कार्यक्रम है, सारे देश में ही है कि जो 28 मई को महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में हुआ, उनका शांतिपूर्वक वो महिला सम्मान पंचायत करने जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मोदी सरकार की शय पे उनके साथ बहुत ही ब्रूटल व्यवहार किया, बर्बर हमला किया, उनको घसीट के खींच के ले गए, झूठा केस दर्ज किया और जो धरने पे उनका टेंट था, सामान था, वो लूट लिया। बिल्कुल तानाशाही की है। एक तरफ नई संसद का भवन का वो जो है उद्घाटन हो रहा था और आरोपी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, यौन आरोपी, वो संसद में हंस रहा था, वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहा था, मोदी मोदी के नारे लगवा रहा था। उधर देश की बेटियां, पहलवान बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थी, जिससे सारा देश रोया। हमें बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और उसके बाद जो है ब्रिजभूषण शुरू से ही जो है तरह तरह के आरोप लगा रहा है, बेटियों पे इंटरव्यू दे रहा है, वो खुलेआम यौन अपराधी खुलेआम बोल रहा है और सरकार तंत्र पूरा उसके साथ है। और ये कह रहे हैं कि सबूत दो, बेटियों को कह रहे हैं सबूत दो, जबकि उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी है कि उन एक एक चीज़ अखबारों में सब जगह आ गया है। और कानून ये है, जो जो हिंसा होती है उसके बारे में कानून ये है कि कोई बेटी अगर कोई ये कहते हैं मेरे ऊपर यौन हिंसा हुई है तो उसको मानना चाहिए। और हमारी बेटियां तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं, उनकी बात को क्यों झूठा मान रही है मोदी सरकार। और जो आरोपी है वो 40 FIR है, संगीन अपराध है, वो खुद मान चुका है कि उसने मर्डर किया है, उसको वो सच मान रही है। तो ये कानून को ही बदल रहे हैं, यानी एक जो बेटियों की जो है उसको ही बदल रहे हैं वो बात को, यानी ये ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर किसी बेटी के ऊपर यौन हिंसा होगी और वो शिकायत करेगी तो ये कहेंगे सबूत दो, उसके सबूत वो है। इनको पता नहीं है एविडेंस एक्ट जो कानून है वो ये कहता है कि जो लिखित में दे या मौखिक बोले वो गवाही है, वो एविडेंस है। कोई मर्डर हो जाता है और वो कहता है जी मेरे सामने मर्डर हुआ, तो वो क्या सबूत देगा, वहाँ CCTV नहीं है मान लो तो। लेकिन बेटियों के मामले में तो और भी ज़्यादा संगीन है गवाही कि उनका कहने मात्र से होगा। और ये इतनी मतलब ऐतिहासिक तौर पे इतनी सच्ची है, उनका इतना करैक्टर अच्छा है, तो ये मोदी सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। सारा देश इस पे रो रहा है और उन पे FIR दर्ज की है, अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया। हमारा ये कहना है कि सरकार को हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक मतलब आफत ला दी इन्होंने देश के अंदर, लड़कियों के ऊपर डरी हुई हैं महिलाएं, तो ये अपराधी जरूर गिरफ्तार होना चाहिए। जो भाजपा की महिला सांसद हैं, मंत्री हैं और जो और भी इनके नेता हैं वो गलत बोल रहे हैं और भाग रही हैं, वो बोल नहीं रही हैं। कहाँ गई स्मृति ईरानी? मीनाक्षी लेखी जो है वो खुद एडवोकेट है, उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो यौन अपराध है, बलात्कार के केस हैं, उसमें कोई और आई विटनेस नहीं होता, उनकी विक्टिम की गवाही इंपॉर्टेंट होती है, उसी के आधार पे सज़ा होती है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हरियाणा में जो है धन सतगुरु डेरे वाला, जिसमें डिले मान लो 6-7 साल का है, वहाँ भी तो मौखिक गवाही है, कोई CCTV नहीं है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट में, ये साबित हुआ, सज़ा हुई उसकी, जिसके साथ सारी सरकार खड़ी थी। यानी डिले जो है यौन हिंसा के मामलों में जो देरी की बात कह रहे हैं ये, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो हम निंदा कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है और इसीलिए आज रोष प्रदर्शन है और ये मोदी सरकार का पुतला हम दहन करेंगे यहाँ DC ऑफिस कुरुक्षेत्र में। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, जो देश का प्रधानमंत्री कहता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उसी देश के प्रधानमंत्री ने जब हमारी पहलवान खिलाड़ी जो विदेशों में बाहर तिरंगा लहराकर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, 23 तारीख को जब हमारे बेटियों ने अपनी हक की लड़ाई के लिए ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो वहां पर पुलिस के द्वारा हमारी बेटियों पर अत्याचार किया गया। अगर उन्होंने कोई भी वो करना था तो महिलाओं के पुलिस अफसरों के द्वारा कोई कार्रवाई करते, पर उन्होंने वहां पर चारों तरफ से हमारी बेटियों को घेर लिया और उनके साथ, उनके कपड़े और उनके बालों के साथ इतना अत्याचार किया कि पुरुष सिपाहियों के द्वारा, गोड्डे के द्वारा उनकी गर्दन को दबाया गया। बड़ी शर्म की बात है। और जितने भी हमारे किसान नेता खापों के हमारे अध्यक्ष थे, उनके घरों पे पुलिस बिठा दी और उनको गिरफ्तार करने का काम किया। आपके सामने है जो हमारी बेटियां विदेशों में तिरंगा लहराती है। जब भी हम अगर गाय भैंस लेने के जाते हैं तो उसकी पीछे जो माँ थी उसका दूध देखते हैं कितना था, उसका खरना देखते हैं। जब हम रिश्ते के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए रिश्ते के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हम उसकी पिछली पीढ़ी के बारे में जांच करते हैं।
हर एक व्यक्ति के पीछे उसकी बैकग्राउंड होती है, उसका करैक्टर होता है। ब्रिजभूषण का करैक्टर देख लो, उसके पिछली जो भी उन्हें हत्याएं अपहरण के केस है वो उसकी बैकग्राउंड है, उसका करैक्टर का पता चलता है।